देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है और निसंदेह विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब है। बार बार विपक्ष के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि भारत सरकार का आधिकारिक रुख क्या है, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उसके संबंध में विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए। ये बैठक बुलाई गई है और अनेक अवसरों पर, चाहे वो रणनीतिक तेल भंडार का निर्णय हो, 27 देशों के मुकाबले 41 देशों से कच्चे तेल और गैस के आयात को भारत सुनिश्चित कर रहा है। एलपीजी को लेकर के जो कठिनाइयां थी, काफी हद तक जमीनी तौर पर वो कम हो रही हैं। ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तनाव का एक बड़ा केंद्र बना है, भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रोका जाना या वहां किसी तरीके का अवरोध पैदा किया जाना वैश्विक हितों के प्रतिकूल है और दूसरी तरफ ऊर्जा स्रोतों, तेल भंडारों पर हमले रोके जाएं, इनको लेकर के भी भारत सरकार ने कूटनीतिक चैनल्स के जरिए ये बातें कही हैं और निसंदेह विस्तार के साथ प्रधानमंत्री जी जब संवाद करेंगे तो भारत की जो पूरी रणनीति है और जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जो ढांचागत बदलाव किए गए हैं, जो उप समितियां बनी हैं, उन सब पर विस्तार से देश को जानकारी मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति वैश्विक मजाक बन गई है और ऐसा समझौता किया हुआ है। भारतीय विदेश नीति की सराहना सभी लोग कर रहे हैं। ये ऐसे संयोग कम ही होते हैं जब युद्ध के दो पक्ष हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका है। ईरान ने भी भारत के संतुलित रवैये की सराहना की और अनेक भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले, इसलिए कि ईरान ने अनुमति दी। तो भारतीय कूटनीति सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। हम राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हैं और दुनिया में इस संकट के समाधान के लिए जो भी राजनयिक प्रयास हो सकते हैं, भारत उस दिशा में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई राज्यों में एसआईआर हुआ, लेकिन बंगाल में इतने मुद्दे क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष एसआईआर अन्य राज्यों के सुचारू रूप से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतने जुड़े कई मुकदमे सामने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये काफी गंभीर टिप्पणी है और निसंदेह जो पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है, जिस तरीके से सरकार और टीएमसी दोनों एसआईआर के रास्ते में अवरोध खड़े करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो एक तनाव की परिस्थिति उभरी है, वो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार को माना जाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।